नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रेडियो कार्यक्रम के बारे में जो ना सिर्फ देश और दुनिया में सुना जाता है बल्कि समाज और जनता के बीच में संवाद का एक अच्छा साधन भी बना है। वर्ष 2014 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम मन की बात की। आज इसी कार्यक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अर्चना फुल जी। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जोशी जी। आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न अर्चना जी से रहेगा। अर्चना जी, पिछले 2014 से जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ हम इसे देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आप राजनीतिक या समाज पर इसकी जो छाप छूटी है या जिस तरह का इसका प्रभाव पड़ा है उसका मूल्यांकन किस तरह से करेंगे? 2014 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था मन की बात, तो मैंने शुरू में काफ़ी सारे इसके एपिसोड जो हैं वो खुद सुने हैं। और प्रधानमंत्री जिस तरह से एक जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं वो अपने आप में अतुलनीय है। और आप देखिए, देश विदेश में मन की बात जो है वो सुनी जाती है। भारतीय किसी भी कोने में हों विश्व के, वो सब ये सुनते हैं। और प्रधानमंत्री का जो एक तरीका है कि आप बिल्कुल ऐसा संवाद, एक डायलॉग जो है जनता के साथ है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। बहुत सारे एपिसोड्स मैंने ऐसे भी सुने जब परीक्षा के नज़दीक प्रधानमंत्री जो है बच्चों को जो कैसे समझाते हैं कि आप स्ट्रेस ना लो, और उसका इतना प्रभाव बच्चों पे पड़ता है कि घर में अगर पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, तो बच्चों को लगता है कि सारा साल तो पढ़ने को कहते हैं और अब कह रहे स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन जब प्रधानमंत्री कोई बात करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये मतलब एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हमें ऐसा कह रहा है तो ये ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये कहूँगी कि बहुत सी नीतियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या और भी सामाजिक क्षेत्र में जो भी केंद्रीय सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों को छेड़कर, और सबसे बड़ी बात जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग, उनके बारे में बात करके और उनसे सीधे तौर पे उनसे बुलवा करके आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं और उसका सोसाइटी पे कितना असर पड़ रहा है और कैसे वो अपने आप में इंस्पिरेशन है। तो आप देखिए, लोकतंत्र में तो जनता जो है वो सर्वोपरि है और प्रधानमंत्री जो हैं वो पल्स ऑफ द पीपल उसको टच कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव जो है, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि भी कितने लोग जो हैं उन पे इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो है जनता जो है इसको सुनना चाहती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री को हर बार मन की बात से पहले सुझाव आते हैं और अलग अलग वर्गों से, जैसे जो फार्मर्स हैं उनकी बात भी प्रधानमंत्री करते हैं, उनसे बात भी करते हैं। पिछला एपिसोड में सुन रही थी, उसमें प्रधानमंत्री ने जो ऑर्गन डोनेशन पे बहुत अच्छी बात की और किस तरह से अमृतसर के एक दंपत्ति ने अपनी 39 डेज़ ओल्ड जो बेटी है उसको खो दिया और उसके बाद उसकी किडनीज डोनेट की। तो एक इंस्पिरेशन के साथ साथ वो एक इन्फ्लुएंस भी है सोसाइटी पे अच्छा काम करने के लिए। और लोकतंत्र में ऑब्वियसली वो राजनीति को भी प्रभावित करता है लॉन्ग टर्म में। तो मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही अतुलनीय एक जो स्टेप प्रधानमंत्री की तरफ से मन की बात को मैं मानती हूँ। जी जोशी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हमने इसके 99 एपिसोड सुन चुके हैं। इसका 100वां एपिसोड इसी महीने 30 तारीख को प्रसारित होने जा रहा है। जो 99 एपिसोड में क्या कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जनता के बीच अपनी जगह बना पाए हैं या क्या कुछ विशेष मुद्दे रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इन 99 एपिसोड्स में लगभग 8.25 साल होने को हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसको ना छुआ हो। और अब इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों से सीधा जुड़ाव करने के लिए ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। और शायद ये अनूठी मिसाल है कि दुनिया के किसी और हिस्से में हमारे देश के सबसे शीर्षतम जो नेतृत्व है वो सीधा संपर्क बना रहे हैं। आप देखिए, जो भी मुद्दा लोगों को सीधा सीधा छूता है, चाहे कोरोना के दौरान इतनी विश्व स्तरीय बीमारी के दौरान लोगों को उत्साहवर्धन करना, लोगों में जोश बनाए रखना, लोगों को बताना कि कैसे आपने इससे मुकाबला करना है, चाहे वो मुद्दा हो, चाहे अभी अर्चना मैडम ने बोला कि परीक्षा के दौरान कई जो छात्र हैं उनसे सीधा संवाद कायम करके उनको ये कहना कि परीक्षा में आपके अच्छे अंक आए, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ पाए तो कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाती, अपने आप को मजबूत रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे किस्से आते रहते हैं कि कुछ
जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उन पे माँ बाप का, समाज का इतना वो होता है कि वो कई बार अपनी जान भी दे देते हैं, इतना मतलब वो उनको पूरा मजबूत करना, चाहे हमारे देश के किसी एक कोने में कोई अच्छा काम हो रहा है, वो पहले वहीं तक रह जाता था, लेकिन जब देश का शीर्षतम नेतृत्व उसके बारे में बात करता है तो वो एक कोने से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक वो बात जाती है। जैसे अभी हमारे पड़ोसी राज्य की बात अर्चना मैडम ने बोली कि 39 साल की सबसे छोटी उम्र की हमारे देश की ऑर्गन डोनर वो बनी लड़की, क्योंकि उसके माता पिता को पता चला कि इसकी जान बच नहीं पाएगी। अबादत कौर उसका नाम है। तो प्रधानमंत्री ने उनके माँ बाप से सीधी बात करी। उसका सिर्फ इतना ही है कि ऑर्गन डोनेशन के प्रति लोगों के मन में एक जागृति आए। अमृतसर पंजाब के वो दंपत्ति है जिसने ये निर्णय किया कि हमारी बच्ची तो नहीं बचेगी, लेकिन वो अमर हो गई। जी, मतलब बहुत टफ डिसीजन, वो बहुत टफ डिसीजन था उनके लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो भी भगवान का, जो भी कहते हैं ना, ऊपर वाले का पाना मीठा लागे, तो उन्होंने फिर ये कहा कि कम से कम हमारी बच्ची अगर नहीं बच पाएगी तो इसके मतलब वो ना रह के भी वो अमर हो गई। एक 15 साल के पटियाला के लड़के को उसकी किडनी लगाई गई और वो करा। तो वो एक पंजाब से वो सारे देश और दुनिया में बात फैली। तो इसमें अंग प्रत्यारोपण के प्रति, ऑर्गन डोनेशन के प्रति, अंगदान के प्रति लोगों में और उत्साह होता है कि जब एक इतनी छोटी बच्ची जो हमारे देश की सबसे छोटी डोनर जो है कर सकती है, गिनीज रिकॉर्ड में भी उनका नाम गया है, तो क्यों नहीं और कोई कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें एक जगह से दूसरी जगह लोगों में उत्साहवर्धन और प्रेरणा के लिए काम करती है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने अपने 99 जो एपिसोड्स हुए हैं उनमें ना छुआ हो। जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने हमें मुद्दे बताए। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से और भी प्रोग्राम हैं जो लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाते हैं। बहुत से हमने जनता दरबार भी सुने हैं जो लोगों के बीच में लगते हैं, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मन की बात कार्यक्रम ये बाकी के शो से किस तरह से अलग है? ये लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर पाता है? इसमें मैं ये कहूँगी कि एक तो प्रधानमंत्री जी की अपनी उनमें एक मैं कहूँगी कला है कि वो किस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी वो जब भी आते हैं तो मंडी में आके मंडी की कुछ लोकल चीज़ का जिक्र करेंगे, या उनका जो एक बोलने का तरीका है, संवाद करने का तरीका है, वो बहुत ही डिफरेंट है। और जनरली जो है वो पॉलिटिशियंस में इतना सरल तरीके से कोई भी आप देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी बात को कन्वे करते हैं तो वो लोगों को टच करता है, कॉमन कॉर्ड को टच करता है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो मुद्दे वो उठाते हैं वो इतने आम मुद्दे होते हैं कि कई बार ऐसे है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उसकी तह तक नहीं जाते और वो एक सुपरफिशियल तरीके से बोलकर कि ये नीति है, हम इसका ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि उसकी तह तक जाते हैं, जो एक बड़ी ही मन की बात प्रोग्राम की एक सक्सेसफुल अप्रोच है कि आप लोगों से पहले सुझाव भी मंगाते हैं, बाद में आप फीडबैक भी लेते हैं। आप देखिए, आप कंप्यूटर अपना खोलेंगे तो मन की बात एपिसोड्स आपके सामने मुझे तो रोज ही दिख जाते हैं कि कुछ ना कुछ उस पर ईमेल ज़रूर आई होती है। तो जो लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, उनके सुझाव लेते हुए जब वो मन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव जो है वो लोगों पे पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कहीं भी इस तरह का प्रोग्राम जहाँ पे एक शीर्ष नेतृत्व, जैसा कि जोशी जी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो है इस लेवल पे आके कॉमनर लोगों से रेडियो के माध्यम से बात करते हैं, तो ये एक तरह का अपना अनूठा प्रोग्राम मैं इसको मानती हूँ। जी, जोशी जी, आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में बहुत से विवादास्पद मुद्दों पे भी बात की, चाहे वो जीएसटी हो या नागरिक संशोधन बिल की बात की हो, इस तरह के और भी मुद्दों पे उन्होंने बात की। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह के मुद्दों को वो जनता के बीच में लाके उन्हें किस तरह से इन मुद्दों से जोड़ा पाए हैं, या किस तरह से उन्होंने ऐसा क्या कुछ उनमें अपनी उनकी प्रतिभा रही कि लोग उनसे इन मुद्दों पर डायरेक्ट बात कर सकें और उनकी बातों को भी माना लोगों ने? देखिए, दूरदर्शन और आकाशवाणी ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे देश की हर जगह तक उसकी पहुंच है जी। तो प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम का उपयोग करते हुए अपने जो भी मन की बात है वो उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। आपको जान के हैरानगी होगी कि जो पिछला एपिसोड है वो 23 करोड़ लोगों ने सुना, देखा है जी। टीवी चैनल्स पे, रेडियो पे, मोबाइल पे। जो 23 करोड़ कहने का मतलब कि लगभग हमारे देश की 1/6 आबादी के आसपास जो है लोगों ने इसको सुना। तो कोई भी बात वो कहना चाहते हैं तो अगर इस माध्यम से मन की बात के जरिए कहते हैं तो नेचुरली वो हर खासो आम तक पहुंचती है। क्योंकि कहीं देखो, इतना बड़ा हमारा देश है,
घर के 4 सदस्य होते हैं, कई बार वहाँ भी हमारे मतभेद हो जाता है। तो सीएए एक ऐसा मुद्दा था जिसमें समाज के एक वर्ग में थोड़ा सा उनको चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, तो उन्होंने मन की बात के माध्यम से इसमें स्पष्ट करने की कोशिश करी कि ये क्यों जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम्स हैं जो पिछले 6 साल के आए हैं, उनको नागरिकता देने के पीछे क्या हमारा आधार है, वो सारा उन्होंने विस्तार से बताया। तो ये बात लोगों तक अच्छे ढंग से गई। और इसी तरीके से जीएसटी, जब जीएसटी लेके आए, एक देश एक टैक्स, इस बात को उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शुरू में जीएसटी आया था तो व्यापारी वर्ग जो है, औद्योगिक वर्ग है, उसमें थोड़ी कई आशंकाएं थी शुरू में। कुछ जब भी कोई नया काम किया जाता है तो शुरुआती मुश्किलें आती हैं, उसमें भी आई। कभी जो वेबसाइट थी वो क्रैश हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो जब कोई भी काम करना हो तो पहला कदम उठाने में मुश्किल होती है, उसमें एक पहला कदम उठा लो तो आदमी धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम से यही बात बताने की कोशिश करी कि हमने एक कदम उठाया है जो अंततः देश के लिए और समाज के लिए और लोगों के लिए हितकर होगा, क्योंकि जो भी ईमानदारी से टैक्स देता है वो अंततः लोगों के लिए ही लगता है। तो उनका यही कहने का अभिप्राय था कि आप अगर शुरुआती कुछ समस्याएं आ भी रही हैं तो शने शने धीरे धीरे वो दूर हो जाएंगी और इससे देश का, समाज का और अंततः हम लोगों का भला होगा। इसी तरीके से सीएए की बात और बाकी भी जो अलग कई कई मुद्दे हैं जी। इस पे अगले प्रश्न में आप दोनों की ही राय चाहूँगा एक एक करके। मैम, हमने मन की बात का पहला एपिसोड भी सुना, 99 एपिसोड भी सुने। आप लोगों के हिसाब से क्या कुछ शैली में बदलाव आया प्रधानमंत्री जी की, या क्या कुछ बदलाव मन की बात में आपने देखने को मिले, उस पर मैं आपके विचार चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मन की बात में जो हर एपिसोड जो है वो पहले से बेटर होता है, क्योंकि जो रिसर्च प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसमें करता है वो शायद बेटर है, और जो लोग सुझाव देते हैं उनको भी वो उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब जैसे हमने बात की कि मन की बात जो प्रधानमंत्री जिस तरह से अपना वक्तव्य देते हैं वो कैसे अलग है, मुझे लगता है इसी में वो अलग है कि एक तो रिसर्च बहुत ज़्यादा है और एक आप बात तो राजनीति की है, जीएसटी है, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा बना था, लेकिन जिस तरह से वो कन्वे करते हैं अपने वक्तव्य में या अपने डायलॉग में जो लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो वो एक सोशल अप्रोच लेके उसको कन्वे करते हैं। तो ये जो एक बदलाव है कि एक राजनीतिज्ञ जो है वो एक सोशल टच देते हुए अपनी जो डायलॉग है लोगों से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा बदलाव है एक संवाद में, और हर एपिसोड में जो है वो कुछ ना कुछ चेंज प्रधानमंत्री ज़रूर करते हैं। जी सर, आपसे। जी बिल्कुल। देखिए, दिन ब दिन कोई ना कोई उसमें जब कोई भी काम होता है उसमें आगे जब चलता है तो उसमें एक नया चीज़ आती है, नया परिवर्तन आता है। चाहे ये भूतकाल की बात हो, वर्तमान की हो, भविष्य की हो, तीनों मुद्दों को इन्होंने छूते हुए कि कैसे ये इम्पैक्ट कर सकता है, ये प्रधानमंत्री जी ने करा है। आप देखिए, जैसे किन्नौर में ड्रोन का उपयोग करके सेब की ढुलाई करी गई थी, जैसे बर्फबारी में, हिमपात में, तो उसी पे उन्होंने सारा एक बड़े विस्तार से बताया कि भविष्य में ये ड्रोन जो है, ड्रोन तकनीक जो है कैसे हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। खासतौर पर हिमाचल जैसे प्रदेश है, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गई, या हिमपात के कारण कई बार सामान को लाना ले जाना मुश्किल होता है। तो शुरुआती तौर पर जो वो थोड़ा क्वांटिटी में लाया गया, लेकिन भविष्य में इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, यहाँ के हमारे हिमाचल के या दूसरे पहाड़ी राज्यों या वैसे भी क्या क्या लाभ हो सकता है, इवन औषधि एक जगह से दवाई लाने ले जाने के लिए उसका क्या उपयोग हो सकता है, तो उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। ठीक है, तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उबाऊ ना लगे। सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपनी बात ही नहीं करते, लोगों को साथ में जोड़ते हैं। उनके एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करी जाती है जिसमें लोगों को लगता है कि अपने अगल बगल की बात, अपने गली मोहल्ले की बात, अपने प्रदेश की बात सारा देश जब सुनता है, देश ही नहीं दुनिया सुनती है, क्योंकि विदेशों में भी भारतीय बहुत बैठे हैं, और भारतीय ही नहीं, क्योंकि हमारे देश का शीर्षतम नेतृत्व है, तो दुनिया का हर नागरिक उसको सुनना चाहता है, तो उसको सुनता है और दिनों दिन नई परिवर्तन होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय उसमें एक, जैसे अर्चना मैडम ने बताया कि अच्छे ढंग से उसमें वो रिसर्च की जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिन ब दिन तरक्की होती ही रहती है उसमें। इसी पे मैं अगला सवाल लेना चाहूँगा मैडम। जैसा शैली की हम बात कर रहे थे, क्या कुछ बदला है, किस तरह की वो रिसर्च करते हैं, आपका क्या मानना है कि मन की बात कार्यक्रम के इस तरह से मतलब लोगों से जुड़ने से, संवाद करने से बाकी की राजनीति में किस तरह का बदलाव आएगा? क्या ये एक तरह का ट्रेंड सेटर रहेगा, या हो सकता है कि सरकार के बाद ये ना चले, इस तरह? मतलब आप इसमें लोगों के बीच में इसको कितना देखते हैं कि लोग इसके लिए अब कितने उत्साहित रहते हैं?
मेरा ख्याल से ये एक ट्रेंड सेटर रहना चाहिए, जी। रहे ना रहे लेकिन ये रहना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप देखें मन की बात प्रोग्राम देखते हुए हिमाचल में भी पिछली सरकार ने कुछ शुरुआत की थी लेकिन वो आगे चल नहीं पाया। और जिस तरह से हमारे पहले पूर्व राष्ट्रपति जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने एक संवाद स्थापित किया था, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ बात करते थे। प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे ले जाके पूरी जनता को उसमें शामिल किया। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड सेटर है जहाँ पे आप अपनी बात भी कह रहे हैं और लोगों से आपको सुझाव भी आ रहे हैं और लोगों को आप इन्वॉल्व करते हुए उनके क्या मुद्दे हैं। कई बार कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कुछ मेल करता है तो उसका भी उनको जवाब आता है, और वही बातें जो है मन की बात में जो लोगों की बात है वही मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री के मन की बात में आती हैं, और ये ट्रेंड जो है आगे भी चलेगा तो मुझे लगता है कि इससे पूरे देश को फ़ायदा होगा। जी। अगला सवाल जोशी जी आपसे करना चाहूँगा। जो मन की बात कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए, लोगों ने इसको चुना, मैं जानना चाहूँगा कि अब आने वाले समय में 100 एपिसोड्स तो कर दिए हैं पूरे, या मतलब इस महीने हो ही जाएंगे, आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियाँ मन की बात कार्यक्रम के लिए रहने वाली हैं? देखिए, मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चुनौतियाँ रहेंगी, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, इतने बड़े मुद्दे हैं। मेरे को तो ये लगता है कि इतने लोग निजी तौर पर भी संपर्क करते होंगे और इतने मुद्दे वैसे भी प्रधानमंत्री जी के मन में भी होते होंगे। उनको तो ये सोचना होता होगा कि मैं कौन सा मुद्दा शामिल करूं और कौन सा रहने दूं, क्योंकि समय बड़ा कम होता है, इतना बड़ा देश है तो इतने बड़े मुद्दे होते हैं। कोई विशेष चुनौती तो खैर नहीं रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब वो जो मुद्दे लेके आते हैं वो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अगर हम हिमाचल की बात करें, हमारे सोलन में ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी को लेके रिहेबिलिटेशन सेंटर को लेके, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है एक अलग तरह की बीमारी है जिसको लेके हमारे सोलन में एक मानव केंद्र नाम से एक मानव मंदिर नाम से एक केंद्र है जिसमें पुनर्वास केंद्र है। उसका भी जिक्र उन्होंने अपने मन की बात में पीछे करा था। उससे होता क्या है कि यहाँ अगर कुछ हो रहा है तो दूसरे प्रदेश भी उससे प्रेरणा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको तो, मेरे को ये लगता है कि इतने मुद्दे होते होंगे कि उनको सोचना पड़ता होगा कि मैं उसमें से भी कौन कौन से रखूं और कौन से रह जाएं, कौन से ना रह पाएं। तो ये सारा उनके सामने है। मेरे को नहीं लगता कि कोई उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बस ये जरूर है कि लोगों से इतना मतलब सीधा जो संपर्क है ना, क्योंकि आमतौर पे क्या होता था, जब शीर्षस्थ नेतृत्व क्या करता था, कोई कहीं कुछ जनसभा हुई वहां भाषण दे दिया, टीवी रेडियो के माध्यम से देख रहे हैं एक रूटीन का, लेकिन वो एक उन्होंने तय ही कर लिया कि हर महीने के अंतिम रविवार को लोगों के मुद्दे जो हैं वो सीधा संवाद जो है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसमें कोई चुनौती नहीं है, बल्कि ये है कि ये एक अच्छा कदम है। मेरे को तो ये लगता है कि इसके प्रेरणा लेते हुए कोई दूसरा देश भी शुरू कर सकता है। जी जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए आज के समय में आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि भविष्य में वो इस चीज़ को करें। जैसा कि आपने कहा हमारा नेटवर्क पूरे देश में चलता है, सरकारी जगहों पे देखा जाता है, हमारे नेटवर्क के थ्रू आप क्या एक सुझाव देना चाहेंगे कि मन की बात कार्यक्रम में इस तरह का कुछ ऐड किया जा सकता है? वैसे मैं डॉक्टर अंशुल इसके लिए प्रधानमंत्री जी जहाँ उनके कार्यालय को सुझाव देना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन फिर भी कि कई मतलब जैसे उसमें एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे अपने कार्यालय में साल में एक बार, मतलब हर में नहीं, उसमें कुछ जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं 5, 7, 10 जो अलग जिन्होंने करा है, उनको अपने कार्यालय में बुला के सीधा संवाद भी कर सकते हैं। एक तो फ़ोन के थ्रू करते हैं ना बात, फ़ोन के थ्रू करके और वो रिकॉर्डिंग आती है और सारा होता है। उसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कर सकते हैं कि उनको अपने कार्यालय में या जहाँ भी ये रिकॉर्डिंग होती है वहाँ बुलाएं, वहाँ सामने बैठे हों, तो उसमें एक कदम आगे जा सकता है, क्योंकि उनमें और जुड़ाव होगा। जो हमारे अलग काम करने वाले, खासतौर पे सामाजिक क्षेत्र में या कहीं भी, वो अगर उनके आमने सामने बैठे होंगे, उनके मन में भी आएगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे काम को बड़ा वो उसको प्रशंसा करी और वो करा। उनके मन में ही नहीं, देश के दूसरे लोगों के मन में भी होगा कि हम भी ये जो काम है कहीं ना कहीं आगे करें। जी। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से एक कदम आगे ये अगर प्रधानमंत्री कार्यालय तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचे तो ये करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने नए नए उसमें प्रयोग करे हैं, तो ये वाला अगर प्रयोग करेंगे तो शायद और जुड़ाव होगा। जी। अर्चना जी, आपसे भी मैं इसी विषय में चाहूँगा कि मन की बात के लिए क्या कुछ चुनौतियाँ हैं या क्या कुछ सुझाव आप उनके लिए देना चाहेंगे?
जी, चुनौतियाँ तो मुझे लगता है बस यही हैं कि आप जिस तरह से प्रधानमंत्री एक के बाद एक एड्रेस कर रहे हैं इशू, जो भी करंट अफेयर होता है उसको वो उठाते हैं और उसको एड्रेस करते हैं, और जो चीज़ उनको लगता है कि प्रचलित करनी चाहिए पूरे देश में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई कुछ लोगों ने अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके बारे में उन्होंने बात की जी, है ना। तो दूसरे क्षेत्र में जैसे हिमाचल के लोग हैं वो उससे सीखें कि वो कर रहे हैं तो हम भी, कॉटेज इंडस्ट्री की उन्होंने बात की, या प्राकृतिक खेती की मैं बात करूंगी कि हिमाचल प्रदेश ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, प्रधानमंत्री ने उसकी बात भी की कई जगह, और फार्मर्स से बात करते हैं तो वो भी दूसरी जगह पता लगता है कि क्या। तो इस तरह की चुनौतियाँ की जो बिल्कुल करंट अफेयर्स हैं, जो उनको पूरे देश में उनको लेके जाना है, एक तो वो है कि उसकी रिसर्च जो है उसकी लगातार चलती रहनी चाहिए, और दूसरा जो जोशी जी ने कहा मुझे लगता है वो बहुत अच्छा सुझाव है कि अपने कार्यालय में कुछ लोगों को बुलाकर अगर वो बात करें, क्योंकि आप देखिए रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन फिर भी अगर लोग उसमें आपको इंटरव्यू भी दे रहे हैं या बात भी कर रहे हैं तो वो आमने सामने नहीं है। जब हम आमने सामने होते हैं तो इसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है, 1-to-1 डायलॉग का जो एक इम्पैक्ट है। तो अपने कार्यालय में कोई ऐसा समय निर्धारित करके वो 6 महीने बाद या साल बाद एक बड़ा कार्यक्रम करके उसमें लोगों को बुला के कर सकते हैं, ताकि प्रधानमंत्री को लोग स्पॉट पे भी उठ के उनसे बात करने की एक कोशिश करें, कि जो एक स्पॉन्टेनियस जो एक लोगों का रिएक्शन है और जो स्पॉन्टेनियस प्रधानमंत्री का रिएक्शन है वो उसमें आएगा। कि अब जैसे रेडियो पे तो ये है कि आपने सूचित कर दिया और लोगों ने वो अपना बता दिया या आपको कुछ कह दिया, लेकिन जब आप स्पॉट पे होते हैं तो बड़े सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग उठ के पूछना चाहते हैं, तो आई थिंक इस पे उनको वर्क करना चाहिए। या कभी ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री कहीं और जाके फील्ड में जाके इस तरह का कोई आप कहना चाह रहे हैं लोगों के बीच में जी कहीं बिल्कुल 1-to-1 संवाद की अब मतलब शायद मैडम का कहना है कि सीधा संवाद कायम हो, चाहे वो मतलब आप चाहते हैं कि किसी बड़े हॉल में कन्क्लेव के थ्रू ये काम हो, लोगों से सीधा, चाहे साल में एक बार करो। जी, आपके बहुत अच्छे ये सुझाव हैं, और मैं चाहूँगा कि पीएम ऑफिस हमारे इस अगर प्रोग्राम को देख रहा हो तो इस सुझाव को अपने तक लें। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मन की बात कार्यक्रम इसी माह 30 अप्रैल को अपने 100 एपिसोड्स पूरे करने जा रहा है। आप उसको देखें, आप उससे बातें सुनें, उनको अपने जीवन में ढालें। आप दोनों हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने अच्छी हमें जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आप इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए आप लॉगिन करें हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ हिमाचल पर। साथ ही आप ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स पर भी हमारे दूसरे प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। तो दर्शकों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।